Hello guys, welcome to our YouTube channel Step Up Code, and in this session we are going to discuss about general sibling selector. In the last video we have seen the implementation as well as the definition of adjacent sibling selector, जहाँ पे मैंने practically demonstrate करके दिखाया था. अब ये वाला आज के वीडियो में हम लोग general sibling selector के बारे में जानेंगे. ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर जो है यही कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का लास्ट में आखिर में आता है, मतलब लास्ट टाइप है. सबसे पहला वाला डिसेंडेंट था, उसके बाद चाइल्ड एडजेसेंट, एंड दिस इज़ द लास्ट क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट वाला सिलेक्टर है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का जनरल सिबलिंग सिलेक्टर. ओके, ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर्स के साथ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स का एक डिफरेंस होता है. ठीक है, वो चीज़ जब हम लोग प्रैक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे, प्रैक्टिकली देखने पर ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वेयर द डिफरेंस लाइज. ओके, सो व्हाट इज़ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर? द जनरल सिबलिंग सिलेक्टर बेसिकली डिफाइंड बाय दिस टिल्ट कैरेक्टर. इसको बोला जाता है टिल्ट, TILDE, टिल्ट कैरेक्टर और टिल्ट साइन. Separates two selectors and matches the second element which follows but not immediately follows the first element. हम लोगों ने adjacent sibling selector में क्या देखा था कि बेसिकली ये भी दोनों तरह का सिलेक्टर्स को सेपरेट करते हैं और सेकेंड एलिमेंट के ऊपर स्टाइल एप्लीकेबल होगा जो फर्स्ट एलिमेंट के बाद में है, मतलब मैचेस द सेकेंड एलिमेंट. इन केस ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर उधर पे क्या लिखा था कि it matches the second element which immediately follows the first element. लेकिन इधर पे देखो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में क्या होता है, ये भी सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे फॉलो करेगा लेकिन नॉट इमीडिएटली फॉलोज द फर्स्ट एलिमेंट. लेकिन पहला एलिमेंट के बाद में अगर ना भी रहे टारगेट एलिमेंट तो उससे भी चलेगा. हो सकता है फॉर्मर एलिमेंट के 2 एलिमेंट के बाद मेरा टारगेट एलिमेंट रहा हो. तो ऐसा अगर सिनारियो आता है तो उस सिनारियो के ऊपर बेसिकली जनरल सिबलिंग सिलेक्टर उधर पे वर्क करता है. ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं. चलो, गो बैक टू सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एंड दिस इज़ ये हम लोगों का ब्राउज़र है गूगल क्रोम, जहाँ पे मैंने एंटायर कोडिंग को यहाँ पे रन किया. तो इधर पे देखो, सबसे पहले मेरा बॉडी में क्या क्या कंटेंट है पहले देख लेते हैं. देखो इधर पे भी डिव है, पैराग्राफ है. ठीक है, उसके बाद मेरा 2 पैराग्राफ है इधर पे. डिव के अंदर पैराग्राफ है, उसके बाद H1 टैग है, उसके अंदर UL एलिमेंट, उसके बाद फिर से एक मेरा P टैग है, H1 है. इस तरीके से मैंने लॉट्स ऑफ यहाँ पे टैग को क्या किया है, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और उसका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र में दिखाई दे रही है. तो चलो हम लोग कोडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को. सो सबसे पहला वाला जो चीज़ है, हम लोग किस तरीके से कोडिंग करेंगे. सबसे पहले मुझे मेरा जो टारगेट एलिमेंट है उसको मुझे चूज़ करना पड़ेगा. Suppose I want to apply style on H1. H1 जो हम लोग के इधर पे टैग है और इस H1 के अंडर में जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के ऊपर मैं कुछ, मतलब जो हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर मैं कुछ स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ. तो मैं किस तरीके से कोडिंग करूँगी. मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है div. ओके, div ने उसके बाद टिल्ट कैरेक्टर फॉलोड बाय H1. इधर पे मैं कलर कर देती हूँ. इधर पे सपोज रेड. ओके, अब इधर पे एक चीज़ देखो, ये जो डिव है, डिव डेफिनेटली दिस इज़ द फॉर्मर एलिमेंट. ठीक है, उसके बाद जो H1 है ये मेरा टारगेट एलिमेंट है. अब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर किस तरीके से काम करता है, नॉट मैंडेटरी कि इस टारगेट एलिमेंट को डिव के बाद में ही रहना पड़े. मतलब इट डजेंट मैटर वेदर H1 इज़ इमीडिएटली फॉलोड आफ्टर डिव और नॉट, क्योंकि बेसिकली अगर H1 डिव के बाद ना भी रहे, अगर यहाँ पे देखो डिव है, डिव के अंदर में P है, उसके बाद P है, उसके अंडर में H1 है, तो ये डिव के एकदम बाद ही मैंने यहाँ पे H1 को डिफाइन नहीं किया. H1 किसके बाद है, P के बाद है, P टैग के बाद. सो दैट मीन्स अगर ऐसा सिनारियो रहे और इस तरीके से अगर हम लोग फॉर्मर और टारगेट एलिमेंट को सिलेक्ट करें
सिलेक्ट करने के बाद जब कोडिंग करेंगे तो ये वाला स्टाइल इधर पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का यही डेफिनेशन है कि ये बेसिकली सेकंड एलिमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेगा, लेकिन वो सेकंड एलिमेंट को नॉट नेसेसरी के फॉर्मर एलिमेंट के इमीडिएटली आफ्टर ही उसको रहना पड़े। ठीक है, समझ में आ रही है जो मैं फोकस करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। एडजेसेंट सिलेक्टर में क्या हुआ था, एडजेसेंट सिलेक्टर में देखो इधर पे डीफ पी, मतलब डीफ के बाद ही पी था, तो हियर पी इज इमीडिएटली फॉलोड आफ्टर डीफ, इजंट इट। यहाँ पे देखो कोडिंग, लेकिन इधर पे देखो जो डीफ और H1 है, H1 डीफ के एकदम बाद ही नहीं है, पी के बाद है, सो दैट मीन्स H1 इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड आफ्टर डीफ एलिमेंट। ऐसा अगर सिनारियो रहता है तो उसी सिचुएशन में हम लोग बेसिकली जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को लेके काम करेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। देखो आ गया सिंपल सिलेक्टर्स। उसके बाद भी देखो ये H1 है, दिस इज सेकेंड पैराग्राफ। देखो मतलब जितना H1 रहेगा तो सबके ऊपर देखो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया स्टाइल। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल के दौरान क्या प्रूव हुआ, हियर इन दिस गिवन एग्जाम्पल it selects all the H1 elements which are followed but not immediately followed after diff element. Okay, समझ में आया, फॉलोड आफ्टर div एलिमेंट। ओके, सो ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है बिटवीन एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर के अंदर। समझ में आया, उधर पे क्या हो रहा था, उधर पे इमीडिएटली टारगेट एलिमेंट को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे इमीडिएटली फॉलो नहीं करेगा। अगर वो कुछ एलिमेंट के बाद भी मेरा टारगेट एलिमेंट रहे तो उधर पे जनरल सिबलिंग सिलेक्टर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है, सो अगर सभी पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ तो किस तरीके से करूँगी। अच्छा, पैराग्राफ को छोड़ो, सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूएल है इस एलिमेंट के ऊपर मैं जनरल सिलेक्टर्स के मदद से मैं क्या करना चाहती हूँ, स्टाइल अप्लाई करना चाहती हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से करूँगी, इधर पे सपोज पी, उसके बाद टेल्ड, उसके बाद यूएल। यहाँ पे मैं करती हूँ फॉन्ट साइज 20 px, font style italic and color blue। ओके, तो ये वाला मैंने कोडिंग किया। अब इधर पे रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल हो गया स्टाइल। देखो P कहाँ पे है, P इधर पे है, लेकिन P के इमीडिएटली आफ्टर में यूएल टैग नहीं है, उससे पहले H1 टैग है, तो एक ऑब्स्टैकल है इधर पे। ठीक है, सो इस एग्जांपल से प्रूव हो रही है क्या, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर अगर मेरा टारगेट एलिमेंट उसके इमीडिएटली आफ्टर में भी ना रहे, अगर मिडिल में कोई दूसरा टैग भी रहा हो तो वो इधर पे क्या करेगा, परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा। यूएल H1 के देखो इधर पे बाद में है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इट सिलेक्ट्स ऑल द यूएल लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट li एलिमेंट कर दो, एलिमेंट्स which are followed but let me copy and paste, not immediately followed after p element here in this case। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार हम लोग जब इस सिलेक्टर को लेके काम करते हैं
Sometimes we get confused whenever we are asked about the basic difference lies between adjacent and general sibling selector. So इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग का कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का लास्ट सिलेक्टर्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ये टोटल डिसेंडेंट से शुरू करके जनरल सिबलिंग सिलेक्टर तक पूरा ही ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स का क्लासिफिकेशन था जो मैंने ईच वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अगर ये सब कुछ वीडियो देखने के बाद आप लोग को कोई क्वेरीज रहे, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर CSS का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।